वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, रिद्धिमा भी ठीक है और बाबू भी ठीक है। बाबू तो फिलहाल यहाँ सो रहा है और रिद्धिमा अपने बड़े मामा और नाना के साथ गई है मार्केट। और यहाँ टाइम हो रहा है 3:45। मैं अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 3-4 दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अब, क्योंकि रिद्धिमा को आई फ्लू हो गया था तो बहुत रो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो सही तो 2 दिन में हो गई थी, पर मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आजकल ऐसी बीमारियां चली है कि बहुत बच्चों को तो बहुत ही संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आप लोग भी बच्चों को पे ध्यान दीजिए, बच्चों को देखिए। और आई फ्लू तो बहुत, स्कूल से आई तो वो ठीक ठाक लग रही थी मुझे, होमवर्क किया उसने। फिर पिछले मंडे को, आज भी मंडे ही है, अंकित गया है हॉस्पिटल, अब आने ही वाला है। तो आज भी मंडे है, पिछले मंडे को उसको वैसे हो गया था। मैंने 2 दिन उसको स्कूल भी नहीं भेजा था। और जब वो स्कूल से आई थी मंडे को तो उसका आँख थोड़ा सा हल्का रेड हुआ था और मुझे ऐसे लगा कि हाथ पड़ गया होगा, बच्चों का हाथ पड़ जाता है। तो फिर बाद में लगा कि अरे ये तो आई फ्लू हो गया इसको। फिर मैंने उसकी टीचर से भी बात किया कि ऐसा तो नहीं कि उसके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब ऐसा है कि उसको हुआ हो, इस वजह से इसको भी हो गया। तो उसकी टीचर ने कहा मैम हम तो ध्यान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर देखिए जिसको जो होना रहता है वो हो जाता है। फिलहाल अब रिद्धिमा बहुत अच्छी है, लग रहा है उसके नाना जी आ गए हैं, चलिए दिखाते हैं। अच्छा, क्या नाना बोले जानवर हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ। अच्छा, और नाना आ गए। ये क्या लेकर आई हो? हाँ। वही है। अच्छा, भाई अपने भाई के लिए ये लाई, देख लो। हाँ तो तुम्हारा भाई तो खाएगा नहीं, भाई का दांत है। दांत अभी है ही नहीं तुम्हारे भाई को। लोगे खाओ, पर तुम्हारा भाई नहीं खाएगा। भाई वाला भी ना दांत होएगा ना, खा लेना। ठीक, वो बोल रहा है ठीक है दीदी, पर उससे वो ये भी बोल रहा है पर दीदी तो मैं नहीं खा सकता, अभी तो तुम भी नहीं खाओ, तो मत खाओ। नहीं, क्यों नहीं? मुझे खाना। ओ खाना है। दो ना। वो देखो बाबू कैसे कर रहा है। भाई नहीं, कोचिंग जाना है? कोचिंग टाइम हो गया। अभी नहीं, अभी टाइम है। सोना है क्या? सोना है तो सो जाओ। कार में सोई नहीं थी क्या? कोचिंग जाने के नाम से डर हो जाता है क्या? अंकित मामा को बुखार हो गया और 2 जैसा और बुखार हो गया, उसका पैर भी दर्द करवा और ना उसका पेट भी दर्द करवा। चार दवाई लग गया, चार सुई लग गया और दवाई भी लाया गया और दवाई दिया गया। तो साथ ही आया है क्या? गई थी हॉस्पिटल लेने? टीका में आके बैठ गया। यहाँ पे मैं बाबू को देख रही थी और रिद्धिमा जा चुकी थी नीचे नहीं, कोचिंग जा चुकी थी शायद। हाँ, कोचिंग चली गई थी वो। यहाँ मैं बाबू को देख रही थी और हमारे यहाँ काम करने वाली आती हैं, वो उनसे मैं बात कर रही थी। वो कुछ अपना बता रही थी मुझे कि उनके पड़ोसी से उनकी लड़ाई हो गई और उल्टा सीधा बोल रहे थे वो सब। मैंने कहा कि आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो बोल रही थी कि बेटा कोई आगे पीछे होना चाहिए ना, मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं कुछ कहने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं हैं। तो 3 बच्चे हैं वो, और वो 5-6 घर जाती हैं सुबह शाम काम करने। एक औरत को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, और पति ना रहे तो वो मेहनत और दुगुना हो जाता है।
तो यही सब बातें हो रही थी। मैंने कहा आंटी अगर ऐसी बात है तो आप कंप्लेन भी कर सकती हैं, आप कंप्लेन कर दीजिए और पापा से अगर कुछ हो तो पापा से बता दीजिए। तो कहीं कि नहीं बेटा देखते हैं। उन्होंने अपने मायके में फ़ोन करके वो अपने पापा को बुलाई थी, बट उनके मायके वाले थोड़ा दूर रहते हैं इस वजह से। तो मैंने कहा आपके जेठ है ना, आपके जेठ कुछ नहीं कहे। तो उन्होंने कहा नहीं जेठ तो कहने आए थे पर मेरी जेठानी बोलने ही नहीं देती है मेरी तरफ से। मैंने कहा कि अब क्या ही कहें ये घर घर की बात है। तो मैं वही बोल रही थी आंटी कि जिसका पति नहीं होता उसी को समझ में आता है, क्या कहें हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं। और जब किसी के आगे पीछे कोई नहीं रहता है तो कोई भी सुना के चला जाता है। हमने कहा हाँ ये तो है, गरीब को सब दबाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हाँ आंटी ये बात तो है, पर क्या कह सकते हैं, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, जैसा जो भगवान देते हैं वैसे ही सब होते हैं। पर ये बात तो सही है, गरीबों को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए कि सबको भगवान ने एक बराबर ही बना के भेजा है इस दुनिया में। तो यही सब बातें हो रही थी। और आंटी कह रही थी कि अगर मेरे पापा नहीं आ पाए, जैसे उनके पापा की तबीयत ख़राब होती है तो कहीं कि अंकल से फिर बात करेंगे, यानी मेरे पापा से। तो देखिए क्या होता है। क्या हुआ? खाली चिल्ला रहे हो, खाली चिल्ला रहे हो। आओगी आओगी क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओह आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ। आएगा क्या बाबू, आएगा क्या? हाँ हाँ आजा आजा। चिल्ला चुके बस शांत। हल्ला मत चलो, अगर्द कर दिया। हाँ अगर्द कर दिया, ये अगर्द कर दिया। हल्ला हल्ला हो रहा है, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोलो अच्छा नहीं लग रहा है। बोली कितना ध्यान से सुना था। हाँ बोलो। मातारी हल्ला मचाई है, पापा पापा तुम भी चिल्ला रहे हो। हाँ हाँ खाली चिली चिली हो रहा है, खाली चिली चिली। हाँ बस जाओ खेलो जाओ। अब कहाँ? Right, on dad, खाई, stop, Android, for dad, planted, रुको, अब बगते हैं। Start, man, grade, toy,